बहरीन। बहरीन नहीं। दुबई। नहीं। दुबई। नहीं नहीं, दुबई नहीं है। सऊदीया। आई थिंक दुबई। दुबई। तो इंडिया। इंडिया। लगता है इंडिया इतना डेवलप है। नहीं नहीं नहीं, वाओ। क्या कहना चाहेंगे, मतलब इंडिया इतना इंडिया कैसे तो तरक्की इतना- कर गया? बस यार उनके उधर लूटा नहीं जाता होगा ज्यादा, शायद इस वजह से। इस वजह। चाइना। नहीं। एक और कंट्री जो हमें हमें लगती है। इंडिया। इंडिया, इंडिया यस। इंडिया रोड से पता लगे इंडिया है। बिल्कुल। नेबर्स ही माइंड में आता, दुश्मन Neighbours तो ही नहीं आता, आता। दुश्मन नहीं आता। दुश्मन मतलब हम है नहीं, उनकी गवर्नमेंट्स आपस में, हमारी गवर्नमेंट्स का तो है, लेकिन वहाँ के लोग और हमारे लोग आपस में, उनका कल्चर वगैरह थोड़ा सा सिमिलर है। हर बंदे पे डिपेंड करता है वैसे हाँ। तो, कोई बुरा नहीं होता। ठीक कोई है। अच्छा, अच्छे होते हैं बट कोई बुरा नहीं होता। ठीक है। तो मुझे तो सही है यार, वहाँ पे भी अच्छे लोग लगते हैं। हैं, अगर विजिट का मौका मिले वहां जाने का तो। ऑफ कोर्स यार, मैं तो ड्रीम है। किससे मिलना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग, सब ठीक है? जी। शाजिया। मैम क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं, ठीक। फातिमा। फातिमा, मुझे ये बताइएगा कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो एक रिएक्शन वीडियो है। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा और आपने ये गेस करना है ये कौन सी कंट्री है, ठीक है? सबसे पहले मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ, वीडियो देख के बताइएगा कि ये कौन सा मुल्क हो सकता है। बिजी है? चले जी, देखते हैं कि आप कितने कामयाब होते हैं। ये वीडियो देखिएगा, क्या लगता है क्या है वीडियो देखने से कौन सी कंट्री लगती है? डेवलप लग रही है, अंडर डेवलप लग रही है? डेवलप लग रही है, ठीक है। गेस। अभी हाँ। अभी हाँ, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। एक वीडियो दिखाऊंगा, आपने गेस करना है ये कौन सा मुल्क है, ठीक है? Okay. सबसे पहले वीडियो प्ले कर रहा हूँ और ये वीडियो देख के बताइएगा कि ये कौन सी कंट्री हो सकती है। आपको वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो देखिएगा और वीडियो से ये बताइएगा क्या लगता है कौन सी कंट्री हो सकती है। आई थिंक दुबई। दुबई। क्या वजह है, दुबई क्यों कहा? डेवलप है इस वजह से लग रहा है कि रोड स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है यस। कि ये कौन सी कंट्री हो सकती है? बहरीन। बहरीन नहीं। दुबई। नहीं, दिस इज नॉट। ये देखिए, मैंने इसको हाइड किया हुआ, शेर के ऊपर लिखा हुआ था। मलेशिया। नहीं। मालदीव। नहीं। एम से है कोई। एम से कंट्री नहीं है, ये सिटी का नाम लिखा हुआ था। ओके ओके ओके। गेस करे कौन सी कंट्री हो दुबई। सकती है? नहीं। ऑप्शन दे दूं? जी। जापान, चाइना या फिर इंडिया? जापान। जी। चाइना। 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 तीनों का वोट चाइना। जी। और क्या लगता है किसका आंसर सही होगा तीनों का? हाँ जी, एक ही आंसर है। लेकिन ये आपका नेबर कंट्री इंडिया। अस्तगफुरुल्लाह, झूठ बोल। हो सकता शोक्ड हो गए ना? हो सकता अच्छा, है। ये जापान हो सकता है, चाइना हो सकता है या फिर इंडिया हो सकता है? इंडिया। इंडिया। हैं? इंडिया। कैसे गेस किया ये इंडिया? लगता है इंडिया इतना डेवलप है। नहीं, वो मूवीज वगैरह में थोड़ा सा थोड़ा सा देखने को मिलता है तो इस वजह से आपने सही तुक्का लगाया और ये बिल्कुल सही है। अच्छा। दुबई। नहीं नहीं, दुबई नहीं है। सऊदीया। सऊदीया लग रहा है ये। नहीं नहीं, ये सऊदीया भी नहीं है, ये हमारे नियर अबाउट है और हमारे आसपास कंट्री है। दुबई या सऊदीया ही मतलब। हाँ। मतलब इसको बॉर्डर लगता है, चलें आसान कर दिया आपके लिए। तो इंडिया। इंडिया। लगता है इंडिया इतना डेवलप है। नहीं नहीं नहीं, वाओ। क्या कहना चाहेंगे, मतलब इंडिया इतना इंडिया कैसे तो तरक्की इतना- कर गया? बस यार उनके उधर लूटा नहीं जाता होगा ज्यादा, शायद इस वजह से। इस वजह से, ओके। ये मुझे न्यूयॉर्क या दुबई लग रहा है। न्यूयॉर्क या दुबई, लेकिन या। इन दोनों में से कोई नहीं है। ये हिंट दे देता हूँ, ये हमारे नियर अबाउट है, हमारे आसपास है। चाइना। नहीं। एक और कंट्री जो हमें हमें लगती है। इंडिया। इंडिया, इंडिया इंडिया रोड से पता लगे इंडिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इंडिया है, लेकिन ये दुबई नहीं है। देन यस करें मजीद, क्या लगता है? हमारे आसपास पड़ोसी मुल्क है। पड़ोसी मुल्क है। तो आसान कर दिए बहुत। इंडिया तो नहीं लगता है इंडिया इतना डेवलप है। है। मे बी। बिल्कुल, ये आपका नेबर कंट्री इंडिया है। ओके। क्या कहना चाहेंगे? और सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि क्या लगता है इंडिया इतना डेवलप हो चुका है? डेफिनेटली, क्योंकि उनका जो सिस्टम है वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान से काफ़ी आगे जा काफी आगे जा चुका जी। है। अच्छा, मेरा सवाल करने का पर्पस ये है कि देखिए, हम लोग एज अ स्टूडेंट्स इंडिया के बारे में क्या थॉट रखते हैं? दुश्मन, दोस्त, क्या चीज़ हमारे माइंड में आती है जब भी हम उनका नाम लेते हैं? नेबर्स ही माइंड में आता, दुश्मन तो नहीं आता। दुश्मन नहीं आता। दुश्मन मतलब हम है नहीं, उनकी गवर्नमेंट्स आपस में, हमारी गवर्नमेंट्स का तो है, लेकिन वहाँ के लोग और हमारे लोग आपस में, उनका कल्चर वगैरह थोड़ा सा सिमिलर है। ठीक है। तो ना हम उनको दुश्मन समझते हैं मेजरली, वो लोग भी हमें क्या इतना क्या दुश्मन। वजह
ये मीडिया पे ही है। अब मीडिया पे उनका जब जंग लगी हुई थी, मीडिया ने इतना, जो हम वीडियोस वगैरह देख रहे थे, इतना हेट फैला रहे थे वो, लेकिन वो ये मीडिया पे ही है। पेट्रियोट बन के करते हैं ना, अपनी कंट्री को सपोर्ट करते हैं कि एज अ है। पेट्रियोट बन के कि ये हमारी कंट्री है, हमने उसको सपोर्ट करना है। ठीक है। अपने घर की अगर होगी कुछ तो हम अपने घर को सपोर्ट करेंगे, दूसरे घर को तो सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह हम अपने मुल्क को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है जब भी हम इंडिया का नाम सुनते हैं, इंडिया का नाम सुनते ही हमारे माइंड में क्या चीज आती है, क्या ख्याल आता है? हर बंदे पे डिपेंड करता है, वैसे हाँ। तो कोई बुरा नहीं होता, ठीक कोई है। अच्छा, अच्छे होते हैं बट कोई बुरा नहीं होता। ठीक है। तो मुझे तो सही है यार, वहाँ पे भी अच्छे लोग लगते हैं। अगर विजिट का मौका मिले वहां जाने का तो ऑफ कोर्स यार, मैं तो ड्रीम है किससे मिलना चाहेंगे? बॉलीवुड बहुत बड़ी इंडस्ट्री वहां पे मौजूद है, नहीं स्पेशल बॉलीवुड के लिए नहीं, बट ये है कि मैं जाना जरूर चाहूंगी वहाँ जाना चाहेंगे। हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं, विजिट करना चाहेंगे। कौन सी ऐसी जगह है जहां आपका बड़ा एक विजन है कि भाई मैंने यहाँ जाना जरूर है? आई थिंक सो दिल्ली। दिल्ली, ठीक हाँ है, वो दिल्ली बहुत देखना सुना है चाहते मैंने उस बारे में। हैं। ठीक है। मुझे वैसे इन चीज़ों के बारे में खास आइडिया नहीं है, बट स्टिल इंडिया काफ़ी आगे जा चुका है और जा भी रहा है, वो कर रहा है काफ़ी तरक्की। ठीक है, लास्ट पे मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अगर जैसे कि हम इंडिया की बात करें कि कभी विजिट करने का मौका मिले तो आप विजिट करेंगी, वहाँ जाना चाहेंगी? हाँ ऑफ कोर्स, मैं ज़रूर उसको विजिट करना चाहूँगी, मैं जाऊँगी भी ऑफ ठीक कोर्स। है। ओके, लास्ट पे कोई हमारी देखने वाली ऑडियंस को कोई मैसेज दे दें। कि कोई बुरा नहीं होता, सब अच्छे होते हैं अगर आप अच्छे हो तो। ठीक, नहीं मतलब हम पाकिस्तानी क्या सोचते हैं उनके बारे में? कुछ भी नहीं, बस सही है, अच्छे हैं। सही है, अच्छे हैं। अगर कभी मौका मिले जाने का, विजिट करने का, आप लोग जाएंगे? इंशाल्लाह देखना चाहते हैं? इंशाल्लाह। देखना चाहते हैं, ठीक या। है। आप भी? हाँ बिल्कुल है, इंसानियत सबसे पहले है, ठीक है। बाद में रिलीजन्स हैं, जितने भी ठीक। मज़ाहिब हैं बाद के हैं, पहले इंसानियत है। पहले इंसानियत है, पहले इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है कि हमें एक दूसरे के साथ प्यार भाईचारे के साथ रहते हैं। भाईचारे के साथ रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ इत्तेफाक से मोहब्बत से रहना चाहिए हमें। ठीक है। हाँ जी। और लेकिन जो हमारी नई जनरेशन है, आप माशाल्लाह जो है वो इस चीज़ को समझती हैं। हमारी नई जनरेशन क्या सोचती है? मेरा तो सवाल इन बच्चों से ये था कि ये बताते कि ये क्या सोचते हैं। और तालीम की बात अगर की जाए तो तालीम में कौन सा मुल्क कितना आगे है? हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया कितना आगे है तालीम में और पाकिस्तान कितना आगे है? आप लोग बताना पसंद करेंगे? इंडिया मतलब जी। पाकिस्तान से तो थोड़ा ही है, इंडिया इंडिया पाकिस्तान का पढ़ाई में थोड़ा। थोड़ा आगे, ठीक है। पढ़ाई के बारे में मुझसे सवाल ना करें। चले जी, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बच्चे हैं अभी, इनको इतना आइडिया नहीं है, आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और अच्छा, हम लोग क्या सोच रखते हैं जब भी इंडिया का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में क्या ख्याल आता है? मोदी। मोदी? क्या मतलब दुश्मन, दोस्त, क्या हमारे जहन में माइंड में क्या क्लिक करता है? दुश्मन बहुत बहुत बुरे हैं। दुश्मन है, बहुत बुरे हैं। क्या अभी तक क्या बुरा किया? हमारे साथ लड़ते रहते हैं। फजूल नहीं लड़ना चाहिए। नहीं। अच्छा, और इसके अलावा मुझे ये बताइएगा कि अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया इस टाइम इकोनॉमी वाइज हमसे बहुत आगे जा चुका है, क्या कहेंगी? हाँ, उन्होंने कैसे तरक्की कर ली? जब हम लोगों से पैसे मांगते रहे, वो कमा के उनकी अपनी गाड़ियां, उनकी अपनी आईटी सेक्टर, उनकी अपनी बॉलीवुड, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर लैंड सब कुछ उनका अपना है। तो क्या मतलब हम क्यों लैग कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने सही टाइम पे सही कुछ किया नहीं। कुछ सही किया नहीं है। अगर हम यहाँ पे अपने हमसाया मुल्क भारत की बात कर रहे हैं तो आज वो हमसे बहुत आगे जा चुका है। हाँ जी, बहुत आगे। आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ एजुकेशन में डिफरेंस है? थोड़ी सी एजुकेशन पे फोकस करने की जरूरत है। हाँ जी, करना इधर चाहिए। कुछ स्कूल्स अच्छे, कुछ स्कूल्स नहीं। ठीक है, अगर कभी आपको विजिट करने का मौका मिले इंडिया, जाएंगे आप? जाएंगे? कहाँ जाना चाहेंगे? अम्म, कोई फूड पसंद है आपको इंडिया का? कौन सा? गोलगप्पे। गोलगप्पे, ओके। पानी पानी पूरी, पूरी। ओके। आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, दूसरे से लड़ो ना। और हाँ, और सोशल बाजार आए, मेरा स्टॉल विजिट करें। अलवरा बैग्स के साथ कोलैब है, प्लीज आए। मुझे ये बताइएगा कि अगर हम इंडिया का नाम लेते हैं, सबसे पहले इंडिया का नाम लेते हैं, हमारे माइंड में क्या क्लिक करता है, क्या जहन में आता है इंडिया का नाम सुनते ही? मेरे ख्याल से मेरे दिमाग में तो उनका दिल्ली दिल्ली आता है। जी, आगरा आता है ठीक है। जी। नहीं, वैसे एज अ पाकिस्तानी हम इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? हमने तो उनको अपना दुश्मन ही समझा हुआ है। क्या वजह है, क्यों? आई थिंक उनकी जो नेचर हमारी नेचर में फर्क है। ठीक है। देखें, अगर हम मुसलमानों की बात करें तो वहाँ बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं, 35 करोड़। तो जो मुसलमान हैं उनको हम अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट करते हैं। जी। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है इंडिया इकोनॉमी वाइज देखा जाए, आईटी सेक्टर, एजुकेशन, तमाम सेक्टर वाइज देखा जाए तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या कहेंगे इस पे? ये बहुत अच्छी बात है कि हर कंट्री में जो ऐसा होना भी चाहिए
हमारे पाकिस्तान में भी ये सब कुछ होना चाहिए। अगर हमारे हमसाया ममालिक में है तो IT एजुकेशन में वो देखिए, बहुत ज्यादा हाँ, हमसे आगे तो डेफिनेटली हमारे भी मुल्क को चाहिए कि वो अपनी जो इधर की गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि अपनी जो पब्लिक है, लोग हैं, उनके लिए वो सोचे, उनके लिए कुछ जी बेहतर करे। बिल्कुल उनकी एजुकेशन पे फोकस करें। अच्छा, वैसे आप मुझे ये बताइएगा, अगर कभी लाइफ में टाइम मौका मिले विजिट करने का, वहाँ जाने का, जाएंगे आप? जैसे वहाँ से बहुत सारे लोग इधर आते हैं, आपने देखा सिख यात्री की बात की, डेफिनेटली जाएंगे। क्या वजह है, क्या है, मतलब शौक है या दिल चाहता है कि भाई मैं भी उन हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखूं जहाँ लोग जाते हैं या हम वीडियोस में देखते हैं अमूमन? बिल्कुल, मुझे वहाँ का ताजमहल बहुत पसंद है बहुत पसंद है। और वो मैं डेफिनेटली देखना पसंद अभी करूँगी। तक वैसे पाकिस्तान में कौन कौन सी ऐसी जगह है जो हिस्टोरिकल प्लेसेस पे आपने विजिट किया हो? बहुत सारी प्लेसेस हैं, उसमें हमारी बादशाह मस्जिद आपने है। विजिट किया है? यस, तो इसी तरह आप सेम वहाँ विजिट करना चाहती जी हैं, उसको बिल्कुल, देखना चाहती जी हैं? जी बिल्कुल। तो वैसे पब्लिक टू पब्लिक कभी किसी से बात हुई हो, लोगों के बारे में जानती हो कि वो लोग कैसे हैं? अच्छे हैं, नॉट कभी कोई बैड। कमेंट सेक्शन में या कोई कमेंट किया हो कभी कोई, या इसके अलावा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि कि वो अच्छे नेचर हैं, वाइज अच्छे हैं? अच्छे हैं। तो ये जो हमारे अंदर कॉन्सेप्ट है कि वो हमारा दुश्मन है, इस कॉन्सेप्ट से हमें निकलने की ज़रूरत है ताकि हम भी बिल्कुल जैसे, निकलना चाहिए। अब तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ चेंज आ चुका है और हमें भी अपने माइंडसेट को चेंज करना चाहिए। ठीक है, अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो उन्होंने खुद को ग्रो किया है, हमारी तो अपनी कोई मैन्युफैक्चर नहीं, हम तो बाहर से असेंबल करते हैं गाड़ी यहाँ पे लाकर इंपोर्ट करके। क्या कहेंगे इस हवाले से? अ, हमें भी वर्किंग की ज़रूरत है हमें बिल्कुल, बहुत बहुत कोई बिल्कुल, हमें ये कंसेप्ट ख़त्म कर देना चाहिए कि इंडिया हमारा दुश्मन है। ठीक है, हमें जो है वो भाईचारा, बीइंग अ ह्यूमैनिटी, ठीक है, हर रिलीजन को जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए ठीक है, और उनके बड़ी अच्छी साथ बात आगे है, आगे जो है ना उनके साथ अपनी फ्रेंडशिप को बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए, बहुत अच्छा। मतलब पूरी सोसाइटी बुरी नहीं होती, कोई एक दो पीपल बुरा होता है जिसकी ठीक है, वजह से हम किसी को जज कर लेते हैं कि पूरा एज इट इज क्या के। आप चाहती थी कि ये पार्टीशन होनी बिल्कुल सही है, जो पार्टीशन हुई है 1947? वो तो सही है। वो तो सही है, ठीक है। जी, वहाँ पे जो मुसलमानों का हाल होता है वो बिल्कुल ठीक है। वो बिल्कुल मतलब आप कह रही है कि नहीं, वो गलत होता है या सही नहीं होता वहाँ पे? उनके साथ बिल्कुल सही नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो हमें इमेज दिखाया जाता है हम तो वही मानते हैं ना। मैंने कुछ इंडियन से बात की हुई है जो कि ठीक है, मुस्लिम थे, उनका भी यही कहना है कि वहाँ कोई पे रिलेटिव मुसलमानों जो के। है वो हाँ आपके जी। रहते हो वहाँ के? नहीं, रिलेटिव्स नहीं है, नहीं, दोस्त है। ठीक बट है, ऑनलाइन फ्रेंड्स कह ठीक है, जी, उनका भी यही कहना है कि वहाँ पे मुसलमानों का कोई इतना अच्छा हाल नहीं है, तो पार्टीशन तो ठीक हुई है। ठीक हो गया। ये हम पाकिस्तानी पब्लिक से भी और जो इंडियन पब्लिक है या जो भी हमें देखता है उनसे हम पूछ सकते हैं कि भाई वहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो कैसे रह रहे हैं, ठीक है। और लास्ट पे ये बता दें कि पाकिस्तान की इकोनॉमी वर्सेस अगर इंडिया की इकोनॉमी की बात करें, कौन इकोनॉमी वाइज थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है? इंडिया। इंडिया। क्या वजह है? क्या वहाँ करप्शन नहीं है, करप्ट नहीं हो वो लोग वहाँ पे? करप्ट तो हैं, एक तो उनका आई गेस पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा है इस वजह ठीक से है, भी, लेकिन जहाँ पर भी देखा जाए इंडियंस ही ज़्यादा आगे नज़र आते हैं। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा हमसे बेहतर है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। ठीक ठीक है, है। और सेकंडली वो अपने कंट्री को बुरा नहीं कहते, जैसे हमारी कंट्री में कुछ भी हो तो हम अपने आप को बदलने के बजाय हम कंट्री के कहते हैं कि हमारी कंट्री नहीं ठीक, ये नहीं है, वो है, हमने बाहर जाना है। आपको क्या लगता है जो हमारी स्टेम स्टडी है उस स्टडी को मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, या जैसे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या फिर आईटी सेक्टर की तरफ लोगों को लेके जाए, यानी स्किल लोगों को प्रोवाइड की जाए, इसके बारे में आपकी क्या राय है? और अगर हम अपने नेबर की बात करें, उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने अपने नौजवान लोगों को जो है वो इस तरह की स्किल्स प्रोवाइड की हैं जिसकी वजह से आज बड़ी बड़ी पोस्टों पे हमें इंडियंस नज़र आते हैं। अगर गूगल की बात करें, यूट्यूब की बात करें या फिर कोई भी कंपनीज या कोई बड़ी बड़ी उसमें हमें इंडियन नज़र आते हैं, क्या रीज़न है, हम लोग कहाँ लैग कर रहे हैं? मैं खुद एक आईटी सेक्टर से ही हूँ, ठीक कंप्यूटर है, इंजीनियरिंग आप कर इस रही चीज़ हूँ। को अंडरस्टैंड करती जी होंगी। जी। ठीक है, तो मुझे तो यही लगता है कि हमारा हमारी जो यूथ है उसका ज़्यादा ध्यान मतलब इजीली जैसे पैसा कमाया जाए उसकी तरफ है। लोग बेसिक जी। नॉलेज लेते हैं, एफए बीए एमए, क्या लगता है कि इन चीज़ों की, इन डिग्रीज की अभी कोई वैल्यू है? नहीं, मुझे लगता है कि ज़्यादा साइंसेस की वैल्यूज़ रह गई हुई हैं, ह्यूमैनिटीज़ की इतनी नहीं है अब। तो हमें इन लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करना चाहिए या जो हमारा निसाब है उसको थोड़ा सा अप टू डेट करना चाहिए ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनको एक अच्छी स्किल मिल सके। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारा जो छोटे लेवल का भी एजुकेशन सिस्टम है ना, वो भी कोई इतना ठीक नहीं है। अभी ठीक है, 9th-10th की और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक्स चेंज हुई हैं, बट उसमें कोई मेजरली हमें चेंज नहीं मिला। ठीक है, मतलब अगर हम कंप्यूटर वगैरह को देखें तो उसमें थ्योरी दे दिया है, लाइक कोई अंडरस्टैंडिंग में रट्टा बेस हमारा एक तरह का अच्छा चलिए एजुकेशन। लास्ट को इसको वाइंड अप की तरफ लेके चलते हैं क्योंकि आपकी वालदा वेट कर रही है। अच्छा, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर कभी विजिट करने का मौका मिले तो क्या विजिट करना चाहेंगे आप? मतलब हमारा नेबर कंट्री है तो उस हवाले से आपकी क्या सोच है?
मेरे से ना पूछे ऑफ कोर्स करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, फॉर द नॉलेज। नहीं, मैं नहीं करना नहीं चाहती। करना चाहेंगे? हिस्टोरिकल प्लेसेस की होती है ना, जैसे कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे अगर हम इंडियंस की बात करें, नानक है, सिख यात्री यहाँ आते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मुझे लगता है कि एज अ मुस्लिम उधर जाना काफी टफ मुश्किल काम है। जी आप जी, वो एक्सप्लोर करने की बात करें ना, एक्सप्लोर भी कर ले, मुझे नहीं लगता वो एक्सेप्ट करते सेफ, हैं। मतलब आप जी, अनसेफ फील करते हैं। unsafe feel जी। करते हैं। शायद। शायद। चले जी, ऑडियंस बताएगी कमेंट सेक्शन में कि आपकी क्या राय हो सकती है इस हवाले से, और हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। मैंने ये देखी हुई है, ये मुझे, ये है सिंगापुर। सिंगापुर, पर ये सिंगापुर नहीं है, मुझे एक याद आया है, ये हमारे आसपास, इसको नेबर कंट्री का कह सकते हैं, तो जिसको बॉर्डर भी लगता है, वो कौन सा कंट्री हो सकता है ये? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क को बॉर्डर तो नहीं लगता। चाइना, ईरान, इंडिया या अफगानिस्तान, इन 4 कंट्रीज में से कौन सी कंट्री हो सकती है ये? चाइना। चाइना, लेकिन ये रॉन्ग है, ये इंडिया है। इंडिया। हाँ। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप माशाल्लाह अभी 4 क्लास में पढ़ रहे हैं, नो, 6 क्लास में। 6 क्लास में, तो वहाँ पे कभी आपने स्टडी पढ़ाते हुए टीचर ने बताया हो कि भाई इंडिया हमारा दोस्त है, दुश्मन है, क्या है? हमें तो यही बताया जा रहा है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। दुश्मन है। हाँ जी। क्या क्या वजह क्या है? उससे ये हमारी ये इसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट रहनी चाहिए या ख़त्म होनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? ये देखिए, जैसे कायदे आजम के ज़माने में हम पाकिस्तान और इंडिया एक जैसा था। ठीक हम है। पैदल पाकिस्तान जा सकते थे, आ सकते थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया, इलामा इकबाल ने ख्वाब देखा पाकिस्तान बनाने का, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए। फिर इलामा इकबाल ने वो ख्वाब पूरा किया, इलामा इकबाल का, तो कायदे आजम ने पाकिस्तान बना के दिखाया। और इंडिया इसकी वजह से हमारे से दुश्मन है। वो और चाहता था कि ये अलहदा मुल्क ना ये बनाए। अलहदा मुल्क ना बने। अच्छा। जैसे ये ट्रेन गई थी हम्म पिछली बार, और जब ट्रेन स्टेशन पे आके रुकी, हम्म। तो जब क्या कहते हैं, अच्छा, इला- अब मुझे सिर्फ आपसे थोड़ा सा सवाल ये करता हूँ कि अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आपको पढ़ाया जाता है अभी यहाँ पे स्कूल वगैरह में? हाँ जी, क्या आर्टिफिशियल, क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? जैसे एआई का यूज़ करके लोग वीडियोस बना रहे हैं, रोबोट्स बना रहे हैं। हम्म। रोबोट्स के जरिए दुनिया बहुत एडवांस हो गई है। आपको क्या लगता है आने वाला जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी का है, आईटी सेक्टर का है, एजुकेशन बेहतर से बेहतर और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए? आपको लगता है कि इंडिया हमसे ज़्यादा आगे है या पाकिस्तान? मुझे तो पाकिस्तान ही लग रहा है। पाकिस्तान ज़्यादा आगे लग रहा है। किन किन चीज़ों में पाकिस्तान आगे है? पाकिस्तान सफाई में आ गया, अच्छा। और पाकिस्तान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्टडी में आ गया, हम्म। एजुकेशन। अच्छा, आप जैसे बहुत सारे हमारे दोस्त, हमारे बच्चे जो है वो वीडियोस देखते हैं, इंडिया से भी देखते हैं, पाकिस्तान से भी देखते हैं, उनकी राय उन पे छोड़ दें कि वो बताएंगे कमेंट सेक्शन में कौन ज़्यादा बेहतर है, कौन ज़्यादा एजुकेशन में ज़्यादा इम्प्रूव है। मैं तो कहता हूँ कि ये आप लोग इन कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है जी, बच्चे ने भी कह दिया है कि आप लोग अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। बताइएगा कि इंडिया वर्सेस अगर पाकिस्तान की बात की जाए, एजुकेशन की, टेक्नोलॉजी की, आईटी सेक्टर की, एजुकेशन की, भाई कौन ज़्यादा आगे है, और आप लोगों की क्या राय हो सकती है, अपनी राय दीजिए कमेंट सेक्शन में, और हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।